हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 11 के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य को दर्शाया जाता है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि है और इसके लिए जो फार्मूला होता है एफ डॉट एस होता है, वेक्टर एस होता है। या फिर इसके लिए एक और फार्मूला होता है W=F(S) cos थीटा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डॉट है इसलिए, और अदिश राशि है तो डॉट ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य को करते हैं। कार्य का फार्मूला ही होता है बल गुना विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, तो वर्क विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो यह अदिश राशि है। कार्य जो भी होगा ना, वो क्या होता है, अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य नहीं होना कहा जाएगा यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के, कार्य नहीं होना कहा जाएगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के, वर्क इज सेड टू बी जीरो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू ईच अदर। तो हम लोग बता दें आप लोगों को, इसमें होता क्या है कि इसका फार्मूला क्या होता है इसके लिए, W बराबर यानी वर्क बराबर F(S) cos थीटा। अभी तुरंत आपको बताए थे। तो थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे जो जीरो आ जाए। तो थीटा का मान 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक दूसरे के लंबवत अगर हो जाए, बल अगर और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो वर्क नहीं होगा। वर्क क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा एनर्जी है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु की ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का बात बोल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h इज। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, mgh। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना, अभी अब तुरंत देखें इसके लिए क्या फार्मूला था, mgh। तो m क्या था, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है, ऊंचाई है। तो यहाँ पर g जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो इसमें क्या भराएगा, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए व्यंजक क्या होता है, 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का होता है। तो जूल भी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, और कैलोरी भी है। तो किलोवाट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा। ऊर्जा और उष्मा का भी होता है, तीनों का होता है। यहाँ पर कार्य और ऊर्जा ही सिर्फ दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य का विमीय सूत्र होता है, कितना होता है, ml/2 T⁻², और -3 अगर हो जाए, T⁻³ हो जाएगा तो वो शक्ति का जाएगा। इस तरह से ये जो है ये किसका है, वर्क का, और ये किसका है, पावर का, यानी कि शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आ ही गया, शक्ति का विमीय सूत्र। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, ml/2 T⁻³ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड का संवेग समान है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। इसमें संवेग बोल रहा है कि समान है 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का। तो
जैसे सबसे पहले देखते हैं कि संवेग का फार्मूला क्या होता है। तो P बराबर, P से संवेग को दर्शाते हैं, P बराबर m इंटू वी। m द्रव्यमान है और v क्या है, वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पर दो वस्तु है, दोनों का बोल रहा है कि ये संवेग समान है। तो जब संवेग समान है तो m इंटू वी बराबर m1 v1 बराबर m2 v2 हो जाएगा। और ये कब होगा, जब दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा, रिजल्टेंट बराबर होगा। तो m का मान इसमें 1 है, इसमें कितना है, 2 है। तो ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ कि दोनों बराबर हो जाए। इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 1 से कर देते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 1, और इसमें कितना हो जाएगा, 2। तो बोल रहा है गतिज ऊर्जा के अनुपात में क्या 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 परिवर्तन आएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ये होता है। और तो यहाँ पर m1 v1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो 1/2 कट जाएगा। m कितना है इसमें, यहाँ पर ऊपर इस वाला में 1 और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 2, और इधर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो लगाए गए बल और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्रमशः क्या होगा। तो जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो ऊपर की ओर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो बल इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसी को उठाने के विरोध में कार्य कर रहा है, नीचे की ओर। तो जब उठाने के विरोध में कार्य कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नेगेटिव हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान कण m द्रव्यमान और v वेग का संवेग है, संवेग p है। निम्न में से कौन सा कण की गतिज ऊर्जा का सही वर्णन करता है। तो गतिज ऊर्जा का सही वर्णन किसको कौन करेगा। तो आपको बता दें, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m। ये भी होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक शक्ति का नहीं है। शक्ति का मात्रक कौन नहीं है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर अर्घ जो है वो शक्ति का मात्रक, अच्छा शक्ति का मात्रक है पूछ रहा है ना। शक्ति का मात्रक कौन सा है, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी तरह की टक्कर में, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह के टक्कर में संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। तो रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रत्यास्थ संगठक है। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रत्यास्थ में भी संवेग संरक्षित होता है। क्या होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है इस संगठक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल विस्थापन वक्र के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। तो इसमें क्या किसको दिखाता है, कार्य को, है ना। वैसे भी जानते हैं कि बल और विस्थापन क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलीग्राम पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 1 मिलीग्राम पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। 1 milligram of matter is conserved into energy. How much energy is released? इसके लिए फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था कि किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में बदलने के लिए, तो उसमें सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी तो हो जाएगा। वहाँ पर एक फार्मूला क्या है इसके लिए, E बराबर mc²। सी जहाँ पर प्रकाश का वेग है, और आपको बता दें प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ये प्रकाश की चाल है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, m का मान कितना दिया हुआ है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम का मतलब होता है गुना 10⁻⁻6 kg हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ होता है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 गुना कितना होगा 3 × 9। उसके बाद यहाँ पर 10⁻8 है तो कितना 8 दूना 16 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा 16। तो जब 16 में 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻10। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का संवेग 25% बढ़ा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा लगभग बढ़ जाती है। तो होता क्या है बच्चों, आपको बता दें कि किसी भी चीज़ को 25% बढ़ाने का मतलब है कोई भी वस्तु पहले जो रहता है अपने आप में 100% रहता है, तो 25% जब बढ़ाएंगे तो 125% हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि पहले जो संवेग था वो 100 था और बाद में कितना बढ़ गया 25%, यानी कि 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। तो बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा लगभग कितनी बढ़ जाती है ना। If the momentum of body is increased by 25%, then the kinetic energy increased by the approximately, यानी अप्रॉक्स पूछ रहा है, इसको लगभग कितना बढ़ता है। तो जैसे हम लोग कटाएंगे इसको 25 चौके x और 25 पचे 125 होता है ना। तो जैसे पहले कितना था 4 था ना, पहले कितना था 4 था। तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। ये हो गया पहले का, और बाद का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले का और बाद का कितना हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ पर m तो बदलेगा नहीं, कट जाएगा, 1/2 भी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर v²। तो बाद में कितना हो गया 5 का स्क्वायर तो 25, और इससे पहले कितना था, इससे पहले कितना था 4 4 चौके 16। तो कितना परिवर्तन हुआ 9 का परिवर्तन कितना हुआ 16 में ना 9 का परिवर्तन हुआ। तो 16 था पहले, फिर 9 का परिवर्तन हुआ तो कितना % बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 या 16, और जो 4 से कटाएंगे इतने पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 25 गुना 9 अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 225/4। तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। उसके बाद यहाँ पर 6 चौके 24, लगभग 56%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम तथा 16 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड समान गतिज ऊर्जा में गति कर रहा है तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा। तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले कितना था 1 किलोग्राम, बाद में तथा 16 किलोग्राम, दो वस्तु है, 1 किलोग्राम और 16 किलोग्राम का 2 वस्तु है, और दोनों का गतिज ऊर्जा, दोनों पिंड का समान गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा समान है तो उसके संवेग का अनुपात। इस बार उल्टा पूछा है, इस बार पूछा गया है कि दो पिंड है 1/2 m1v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर होगा। तो इसमें बोल रहा है 1/2 तो कट जाएगा। m1 का मान कितना है 1 है, तो 1, और उसके बाद v1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v1 का स्क्वायर तो दिया नहीं है। उसके बाद इधर के m2 का मान कितना है 16, और यहाँ पर v2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आपको बता दें कि क्या चीज़ से ऐसा मल्टीप्लाई करें हम दोनों तरफ कि बराबर होगा, क्योंकि साफ उसमें बोला गया कि गतिज ऊर्जा क्या है दोनों का बराबर है, दोनों का समान गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर का 1 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर कितना आता है 16, इधर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ तब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि पहला का जो वेलोसिटी था वो कितना था 4, और दूसरे का जो वेलोसिटी था वो कितना था 1 था। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसका ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं इसको, संवेग निकालेंगे, संवेग का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले में हो जाएगा m1 v1 बटे m2 v2। m1 का मान कितना था
पहले में 1 था, उसके बाद इसमें कितना था 4, दूसरे में कितना है, दूसरे में 16 है और इसका मान कितना था 1, तो 4 एक का कितना हो जाएगा 4/16। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो वह 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंड के बीच टक्कर के दौरान निम्न में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है। तो रेखीय संवेग जो है वो हमेशा एक समान रहता है, क्योंकि इसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ना तो संवेग को हम लोग संवेग में टक्कर होने के बाद क्या होता है एक समान रहता है, ये बताया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द्रव्यमान m1 और m2 के बीच प्रत्यास्थ टक्कर में 100% ऊर्जा होगा यदि in a elastic collision between m1 and m2 100% एनर्जी ट्रांसफर। तो आपको बता दें कि ऐसा तब होता है कि 100% ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाता है ना। इसमें एक ही कंडीशन में होता है जब m1 का मान m2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का संवेग 30% बढ़ा दिया जाता है, इस बार संवेग 30% बढ़ाया जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 30%, what will be the percent increase in the its kinetic energy। तो गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि पहले कितना था, पहले जो संवेग था वो 100 था, बाद में 30% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि अगर हम लोग गौर करके देखें तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, यानी m1 v1 तो वही होगा जो हो जाएगा, m तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ सिर्फ v चेंज हो जाएगा। v पहले कितना था 10 था, बाद में कितना हो गया v का मान 13 हो गया। तो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट की वृद्धि है। इस बार परसेंट पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना। तो देख लेते हैं, m तो दोनों में बराबर ही होगा, तो हम लोग को यहाँ पर देखना है सिर्फ इसमें वेलोसिटी में। तो इसका भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर 13 × 13 करेंगे तो वैसे फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। तो यहाँ पर m जब बराबर है तो ठीक रहेगा, कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो m2 का यहाँ पहले कितना था 10 था, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बाद में 13 से हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। तो कितना बड़ा 69 बड़ा कितना पे 100 पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिए 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रेन 20 सेकंड में 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है, तो क्रेन की शक्ति है ना। तो आपको बता दें कि एक क्रेन जो है कितना सेकंड में 20 सेकंड में 100 किलोग्राम द्रव्यमान का 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है। तो 20 सेकंड में बोल रहा है mgh। इसके लिए फार्मूला क्या होता है इसके लिए, अच्छा शक्ति पूछ रहा है ना। तो शक्ति के लिए फार्मूला जब इस टाइप का सवाल हो तो शक्ति के लिए सीधा फार्मूला क्या होता है पावर बराबर mgh/t। तो m का मान कितना दिया हुआ है 20 है, नहीं 20 सेकेंड है, नहीं m का मान 100 है और g का मान 10 दिया हुआ है और h का मान कितना दिया हुआ है उसका भी मान 10 दिया हुआ है। और उसके बाद जो समय का मान है वो कितना दिया है 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा यहाँ पर 5 बार में, तो 500 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 20 सेकेंड में
1 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो लड़के की शक्ति, इसमें भी शक्ति पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें भी वही लगेगा फॉर्मूला P बराबर mgh/t। तो m का मान इसमें कितना है 1 है और g का मान कितना लेना है 10 लेना है। h का मान कितना हाइट तक उठाता है 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 न्यूटन से प्रतिरोध करने वाले फर्श पर एक बक्से को 4 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है तो प्रतिरोधक बल द्वारा संपन्न किया गया कार्य। तो यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि इसमें विस्थापन कितना हुआ है 4 मीटर। तो कार्य बराबर फार्मूला ही होता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा F का मान कितना हो जाएगा 100 और S का मान कितना 4 तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि 100 न्यूटन के से प्रतिरोध करने वाले फर्श पर बक्से को 4 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध कर रहा है ना, विपरीत दिशा में बल लगा रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान की एक गेंद को भी चाल से दीवार पर टकराती है तो उसी चाल से उसी रेखा पर वापस आती है। यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत मान लिया जाए तो गेंद द्वारा दीवार पर किया गया कार्य है। देखिए इस कंडीशन में क्या है कि गेंद द्वारा किया गया कार्य 0 होगा क्योंकि गेंद तो बल लगा रहा है दीवार पे, लेकिन दीवार का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, दीवार तो खिसक नहीं रहा है क्योंकि दीवार का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसलिए गेंद दीवार पे टकराने पर वापस आती है तो भी इसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0 होगा क्योंकि इसका फार्मूला होता है क्या W = F इंटू एस। तो यहाँ पर जब एस क्या है डिस्प्लेसमेंट ना, विस्थापन ना, विस्थापित हुआ ही नहीं, दीवार घसका ही नहीं अपने जगह से तो क्या गया कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की एक गेंद भी वेग से दीवार से टकराती है तो गेंद द्वारा क्या गया कार्य होगा। तो ये तो वही क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। संरक्षी बल वो होता है जिसको हम लोग इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कंजर्व रहता है ना। तो हाँ ऑप्शन नंबर ये चुंबकीय बल क्या है कंजर्व रहता है, इसको हम लोग बाद में उपयोग कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण तो कंजर्व होता ही है, विद्युत धारा भी विद्युत स्थिति बल भी स्थिर विद्युत बल भी कंजर्व होता है। तो यहाँ पर घर्षण बल जो है वो क्या है संरक्षी बल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः अप्रत्याश संगठक है, पूर्णतः अप्रत्याश संगठक है इन ए परफेक्टली क्या है इनइलास्टिसिटी कॉलिजन। पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि कोई वस्तु दीवार से टकराने के बाद पुनः उसी वेग से वापस आ जाना, है ना। तो पूर्ण प्रत्यास्थ होने के बाद संवेग में परिवर्तन बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संवेग में परिवर्तन क्या होता है। तो डेल्टा P के द्वारा क्या हम लोग संवेग में परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है P2 - P1, है ना। तो पहले देखते हैं कि संवेग कितना था, जब इधर से गया होगा तो उसका संवेग कितना था mv था और फिर उसी वेग से वापस आया तो संवेग कैसा राशि है सदिश राशि है तो कितना हो जाएगा -mv हो जाएगा। इस हिसाब से जब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2mv हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2mv। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम द्रव्यमान का एक पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड भी वेग के साथ दीवार से टकराता है तो संवेग में परिवर्तन होगा। ये तो वही हो जाएगा 2
कितना हो जाएगा इसका 2 MV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर होता है तो 746 वाट होता है। कितना 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। किलोवाट आवर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये हो जाएगा कार्य ऊर्जा, ऊर्जा का किसका इकाई है, ऊर्जा का इकाई है किलोवाट आवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रणाली पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसके परिवर्तन के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन है कि घर्षण बल है। घर्षण बल कैसा बल है, तो आपको बता दें कि घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसमें क्या जाएगा मिलीवाट, सबसे छोटी इकाई क्या जाएगी मिलीवाट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस पदार्थ का वेग दोगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। किसी पदार्थ का वेग दोगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा जो है चौगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगर वेग को दोगुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो उसका गति ऊर्जा जो है 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसको हम लोग एक यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। द्रव्यमान m के पिंड की गति ऊर्जा संवेग के बीच संबंध होता है। तो इसके लिए भी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे p²/2m होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। जब किसी वस्तु को लंबवत उठाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग लंबवत उठाते हैं, जब किसी वस्तु को लंबवत उठाते हैं तो उसका किया गया कार्य 0 होता है। कितना होता है 0, क्योंकि लंबवत उठाने पर कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और कार्य का cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। क्वेश्चन है यदि दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो लेकिन एक का द्रव्यमान अधिक हो तो किसका वेग अधिक होगा। तो किसका वेग अधिक होगा, कम द्रव्यमान वाले वस्तु का जो है वो क्या होगा गतिज ऊर्जा अधिक होगा, सॉरी वेग अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।